Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the remaining part of noun and their types. Let's start. लीजिए हम आगे लाइट बोर्ड पे और कॉमन नाउन ही के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नॉन काउंटेबल नाउन कौन से हैं, सिंगुलर नाउन कौन से हैं, प्लूरल नाउन कौन से हैं और फिर उनकी एक्सेप्शंस क्या हैं। इसी को हम आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे आज के लेक्चर में और फिर हम प्रॉपर नाउन और दूसरे नाउन के बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ नाउन जैसे हमने कहा कि नॉन काउंटेबल है, फिर सिंगुलर है, फिर प्लूरल है। इसी तरह कुछ नाउन होते हैं some nouns do not change। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनको अगर आप चाहे सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल यूज़ करें, उनके फॉर्मेशन में, उनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं आता। उसी फॉर्म में वो सिंगुलर में इस्तेमाल हो जाएंगे और उसी फॉर्म में वो प्लूरल में इस्तेमाल हो जाएंगे। जिसमें सबसे कॉमन जो आपने देखा दैट इज फिश, फिर कॉड, फिर ट्राउट, इसके बाद श्रिम्प। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर सिंगुलर यूज़ करेंगे तो तब भी फिश ही रहेंगे और प्लूरल यूज़ करेंगे तो तब भी फिश ही रहेंगे। मसलन अगर मैं ये कहना चाहूँ आई सॉ अ फिश इन द वाटर, तो तब भी फिश ही रहेगा। और अगर मैं कहूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिश इन द वाटर, तो तब भी ये फिश जो है ये फिश ही रहेगा। हालांकि पहले मैं उसको सिंगुलर के इंटेंट के साथ यूज़ कर रहा था और अब मैं उसको प्लूरल के इंटेंट के साथ यूज़ कर रहा हूँ। इन द सेम वे कुछ और जानवरों के नाम हैं जिसमें स्वाइन, मूज और शीप, ये बड़े कॉमन है। इनको भी जब आप सिंगुलर यूज़ करेंगे तो तब भी शीप ही रहेगा और प्लूरल यूज़ करेंगे तो तब भी शीप ही रहेगा। इसकी फॉर्मेशन में, इसके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगी। आई सॉ अ शीप इन द फील्ड, और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि देयर वर लॉट ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हालांकि पहले मैं सिंगुलर यूज़ कर रहा हूँ और बाद में प्लूरल यूज़ कर रहा हूँ, बट आप देख रहे हैं कि दोनों में इसकी फॉर्मेशन में कोई फ़र्क नहीं आया। नेक्स्ट एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है नाउन, दैट इज एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेंगे, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगी। अब नॉर्मली हम करते हैं टू एयरक्राफ्ट्स, स्पोकन इंग्लिश में इट इज़ अ कॉमन एरर बट इट इज़ इनकरेक्ट। इट कैन नॉट बी क्राफ्ट्स, इट मस्ट बी एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, वाटर क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट। तो ये क्राफ्ट्स कभी नहीं होगा। And then the most importantly, fruit and grain। अब ये बहुत ही कॉमनली की जाने वाली गलती है। आप कहते हो फ्रूट्स, नो, इट इज़ फ्रूट। यस, जैसे हमने पिछली एक्सेप्शंस की कि वैरायटी ऑफ फ्रूट की बात करेंगे तो फिर हम इसको फ्रूट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था ना कि किसी भी नाउन को, किसी भी सिंगुलर नाउन को जब आप वैरायटी के तौर पे डिस्कस करेंगे तो फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं
एज प्लूरल। इसी तरह फ्रूट को भी किया जा सकता है, बट प्राइमरीली इट विल ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, ये कभी भी प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। सेम इज द केस विद ग्रेन। ये ग्रेन जो है ये वो जर्रे वाला ग्रेन, पार्टिकल वाला ग्रेन नहीं है, ये ग्रेन फूड वाला ग्रेन है, ठीक है, अनाज आप जिसको कहते हैं। तो ये ग्रेन जो है ये भी हमेशा क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज स्टे द सिंगुलर। इसके बाद आपके सिलेबस में कुछ नाउन ऐसे यूज हुए हैं जिनको एस के साथ यूज करें तो मतलब कुछ और है, और एस के बगैर यूज करें तो उनका मतलब कुछ और है। दे आर नॉट द प्लूरल्स ऑफ द सेड नाउन। एस के साथ वो उसके प्लूरल नहीं बनते, बल्कि उसका मतलब ही टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वो कौन से नाउन है। सो इधर मैं लिख रहा हूं आपके लिए विदाउट एस, उनका मतलब क्या है, और जब हम उनके साथ एस लगा देंगे तो उनका मीनिंग क्या होगा। साथ साथ आपको बताता जाऊंगा उनके मीनिंग, दोनों ग्रुप्स लिखता जा रहा हूं। पहला वर्ड है वुड। अब वुड इट्स अ मटेरियल। जब आप इसको विदाउट एस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मटेरियल नाउन है। लेकिन जब आप इसको यूज करते हैं विद एस वर्ड्स, तो आपको पता है कि इसका मतलब फिर इट इज नॉट द प्लूरल ऑफ वुड, इट इज एक्चुअली द फॉरेस्ट, द जंगल। वर्ड्स का मतलब जो है वुड का प्लूरल नहीं है, बल्कि वर्ड्स का मतलब क्या है, द फॉरेस्ट, द जंगल। इसी तरह फिर आप करते हो वाटर। अगेन वाटर आप यूज करेंगे तो इट इज अ मटीरियल नाउन। लेकिन जब आप वाटर्स करेंगे तो वाटर्स का मतलब है वेव्स। आपने पढ़ भी रखा, सेकेंड ईयर में आपका एक लेसन है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, उसमें वो कहते हैं एज आई वाज अबाउट टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स। तो वहां पे वाटर्स कहता है, ठीक है, वहां पे वाटर नहीं कहता। तो वाटर का मतलब क्या होगा, इट्स अ मटीरियल नाउन। ऑन द अदर हैंड वाटर्स का मतलब क्या होगा, वाटर्स का मतलब होगा यू आर टॉकिंग अबाउट द वेव्स। इन द सेम वे अगर मैं कहूं आर्म तो इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, और इसी को मैं अगर कहूंगा आर्म्स तो ये इसका मतलब क्या होगा, दैट इज यूज फॉर वेपन्स। जो जंगी हथियार हैं उनके लिए हम जो है वो आर्म्स यूज करते हैं। आगे चल बढ़ते हैं और देखते हैं एक वर्ड है सराउंडिंग। जब आप इसको सराउंडिंग के तौर पे यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इट इज अ वर्ब, किसी चीज को घेरे में ले लेना। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड सराउंडिंग। लेकिन इसी को जब आप प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे सराउंडिंग्स करेंगे तो ये इसका प्लूरल नहीं है। सराउंडिंग्स का मतलब है सबर्ब्स, इसका मतलब है आउटस्कर्ट्स। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, जो इर्द गिर्द के मुसाफाती इलाके होते हैं ना, आप रोज़ा वगैरह इफ्तार करते हैं तो उसमें अक्सर आप सुनते हो लाहौर और उसके मुजाफात में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। तो ये सराउंडिंग्स जो है ये क्या है, दैट इज नॉट द प्लूरल ऑफ सराउंडिंग, दैट इज एक्चुअली द आउटस्कर्ट्स। इसी तरह अभी हम कह रहे थे ग्रेन। ग्रेन जब आप बात करेंगे तो इट मीन्स फूड, खुराक। और जब आप बात करोगे ग्रेन्स तो इट मीन्स पार्टिकल्स। यहाँ पर इसका मतलब जो है वो फूड नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेन्स जो है प्लूरल में अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा पार्टिकल्स। इसी तरह अगर आप देखते हैं एक वर्ड है स्पेक्टिकल। तो स्पेक्टिकल को जब आप
एस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। स्पेक्टिकल का मतलब है नज़ारा, सीन, जबकि स्पेक्टिकल्स का मतलब है ऐनक, ग्लासेस। सेम इज द केस विद ग्लास और दूसरी तरफ हम करते हैं ग्लासेस। अब ग्लास का प्लूरल नहीं है ग्लासेस, प्लूरल भी है, बट ग्लासेस का एक मतलब क्या है, स्पेक्टिकल्स। आपके जो ग्लासेस आप लगाते हो, दैट इज व्हाट वी मीन बाय ग्लासेस। इन द सेम वे हम कहते हैं एयर और हम कहते हैं एयर्स। अब ये जो एयर्स है इसका मतलब है इम्प्रेशन, अपने आप को पोर्ट्रे करना। आपने ईडीएम भी पढ़ा होगा probably, do not give yourself airs, he always gives himself airs, कि वो हमेशा ही अपना जो है वो बड़ा एक अच्छा तासुर बिल्ड करने की कोशिश करता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये दोनों बिल्कुल दो डिफरेंट मीनिंग्स एक्चुअली कन्वे करते हैं। इसलिए आपने इनको इस्तेमाल करते हुए हमेशा मोहतात रहना है। ख़ास तौर पे एमडी कैट में जो वर्ड चॉइस का एरर आता है उसमें अक्सर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं, और जब भी पूछे जाएंगे तो बच्चा अक्सर इनका जवाब गलत देता है। सो इन्हीं को प्रैक्टिस करने के लिए और ज़रा स्ट्रेंथन करने के लिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्टर पे, ताकि हम अपने जो MCQs हैं उनको प्रैक्टिस कर सकें। आए प्रोजेक्टर पे चलते हैं। ले मेरे बच्चों, हम आगे हैं स्लाइड्स पे और हम अपना काम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज़ प्रोटेक्टेड मिलियंस ऑफ शीप्स एंड कैटल्स। सो अब आप बड़ा क्लियरली आपको विजिबल है कि अगर आप ऑप्शन अल्फा देखते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उसमें आपको शीप्स की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्लियरली लिखा हुआ है शीप्स। देन इफ़ यू गो टू ऑप्शन चार्ली, तो ऑप्शन चार्ली में आप देख रहे हो कि आपको कैटल्स की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और ऑप्शन डेल्टा अगर आप देखते हो तो उसमें कैटल्स भी है और शीप्स भी है। तो इट मीन्स कि अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज शीप तो शीप ही रहेगा, ऑब्वियसली उसमें चेंज नहीं करना। और कैटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लूरल नाउन में कि कैटल ही रहता है, ये इटसेल्फ प्लूरल है, उसको कैटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन गेस दैट आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। आगे बढ़ते हैं तो आप देखें कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारी जो है कि सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल अलॉन्ग द कोस्ट, फिश एंड शेलफिश could be eaten soon after they were caught। अब इसमें अगर आप अभी फ़िलहाल मैं ऑप्शन अल्फ़ा डिस्कस नहीं कर रहा, बीटा ऑप्शन अगर आप देखते हो तो उसमें क्लियरली आपको एरर नज़र आ रहा है फिशेस जो है वो हम यूज़ नहीं करते। चार्ली ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो उसमें आप देख रहे हो शेल फिशेस, तो शेल फिशेस भी नहीं हो सकता। एंड जब आप डेल्टा ऑप्शन की तरफ जाते हो तो डेल्टा ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सी फूड वर, सी फूड के साथ तो वर नहीं आ सकता, सी फूड के साथ तो वॉज आएगा। अगर आपने वर यूज़ करना है तो ऑब्वियसली फिर आपको क्या करना होगा, फिर सी फूड्स करना होगा। सो इन दोनों तीनों ऑप्शंस को जब आप देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आ रहा है। सो इट इज़ एविडेंट दैट आवर करेक्ट ऑप्शन इज श्योरली ऑप्शन अल्फ़ा, जिसमें ना ही फिश का प्रॉब्लम है और ना ही आप देख रहे हो कि सी फूड और वर जो आपको प्रॉब्लम डेल्टा ऑप्शन में नज़र आ रहा था ना वो नज़र आ रहा है। सो इट इज़ क्लियर। देन आगे आप देखिए अगला जो आपका MCQ है ये स्पॉट द एरर का MCQ है। स्पॉट द एरर हम पिछले लेक्चर में भी ये बात कर चुके कि 4 गलतियाँ होंगी, उन 4 चीज़ें अंडरलाइन की होंगी, ये ब्रैकेट में उन्होंने दी होंगी। उसमें आपने क्या करना होगा, जो करेक्ट चीज़ है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। मतलब 3 चीज़ें जो हैं वो गलत नहीं होंगी, वो बिल्कुल ठीक होंगी, एक उनमें से गलत होगी, वो आपने गलत वाली पॉइंट आउट करनी है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि सम फ्रूट वेंडर्स, तो बिल्कुल
फ्रूट वेंडर्स बिल्कुल करेक्ट है, हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट्स। अब यहाँ प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है ऑप्शन चार्ली में, क्योंकि फ्रूट्स नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि फ्रूट्स, इट इज इम्पॉसिबल, हमने अभी देखा कि इट मस्ट बी फ्रूट, इट कैन नॉट बी फ्रूट्स। सो फ्रूट्स की गलती है। सो यहाँ हम मार्क करेंगे अपनी ऑप्शन सी या अपनी ऑप्शन चार्ली, उसको हम मार्क करेंगे कि दैट इज द एरर। और अगर हम इसको मार्क करते हैं तो वी शैल बी एबल टू सिक्योर 1 मार्क। नेक्स्ट देखिएगा, द परचेज ऑफ 1.5 million tons ऑफ ग्रेन्स ऑफ फूड, ठीक है, 1.5 million tons of grains is only sufficient to feed Chinese population for 5 days। 4 गलतियां उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई हैं इसमें, ठीक है, परचेज, टन्स, देन ग्रेन्स एंड पॉपुलेशन। तो ये 4 चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई की हुई हैं। आप क्लियरली इसमें देख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम ग्रेन का है, बिकॉज ग्रेन जब आप उसको एज अ फूड यूज़ करेंगे तो वो कभी भी प्लूरल के तौर पे यूज़ नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी यूज्ड एज अ सिंगुलर। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। जब हम ऑप्शन अल्फा देखते हैं पहले अगले एमसीक्यू की, द 2 एयरक्राफ्ट्स, तो अल्फा में तो एयरक्राफ्ट्स आ जाता है सिंपल, तो एयरक्राफ्ट्स तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि एयरक्राफ्ट नहीं होगा, एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा। देन बीटा ऑप्शन जब आप देखते हैं तो उसमें आप देख रहे हो कि क्लियरली द 2 एयरक्राफ्ट वॉज है, एक तो वॉज की गलती आ गई। जब 2 एयरक्राफ्ट हो गए तो इट कैन नॉट बी वॉज, इट मस्ट बी वर। और दूसरी गलती उसमें क्या आ रही है कि गन फायर्स है। अब गन फायर्स इट्स अ मटीरियल नाउन, तो मटीरियल नाउन हमने पढ़ा कि कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होता। चार्ली ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है हमारी, क्योंकि यहाँ एयरक्राफ्ट भी यूज हुआ है और वर भी यूज हुआ है। अब एयरक्राफ्ट तो एक ही है, मतलब सिंगुलर ही यूज होगा, लेकिन चूंकि 2 एयरक्राफ्ट हैं तो इसलिए हम उसके साथ वॉज नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, वह यूज करेंगे। सो अब देख लें कि चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, द 2 एयरक्राफ्ट वॉज मेट, तो एयरक्राफ्ट की गलती भी आ गई और वॉज की भी आ गई, तो ये ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को इनकरेक्ट बना देंगे। सो विल नॉट गो फॉर दिस ऑप्शन, सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। आगे चलते हैं जी, जो कंफ्यूजिंग नाउन हमने किए जो एस और ई एस के साथ डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे कर रहे थे, स्पॉट द एरर के मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस दे दिए, देख लेते हैं हम इसको। एब्रप्टली शी began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the words split। अब उसमें 4 उसने आपको हाईलाइट करके दिए हुए एरियाज, टू स्मैश, सिंक एज, पाउंडिंग और वुड्स। अब इसमें हम क्लियरली देख रहे हैं कि वुड्स इज नॉट द राइट ऑप्शन हियर, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीस ऑफ वुड एज अ मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन जब हम बात करेंगे तो हम उसको वुड्स नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, वुड कहेंगे, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। आई रिमेंबर दीज वर्ड्स जेस, माई फादर सेड, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्क्विरल्स। अब 4 ऑप्शन उसने आपको हाईलाइट कर दी, कौन कौन सी वर्ड्स, माई फादर, टू कम एंड स्क्विरल्स। अब माई फादर में भी कोई इशू नहीं है, स्क्विरल्स में भी कोई इशू नहीं है, टू कम में भी कोई इशू नहीं है, इन्फिनिटिव है, तो दैट इज ऑल ओके। सो हमें जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो कहाँ नजर आ रहा है, वो ऑब्वियसली वर्ड्स में नजर आ रहा है, बिकॉज वुड यहाँ पर नहीं आएगा, वुड्स आएगा, बिकॉज हियर ही इज टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टिकल्स एंड kept walking on behind them। अब यहाँ पर जो स्पेक्टिकल्स है ये ऐनक वाला नहीं है, वो ऐनक देख के खुश नहीं हो रहा था, वो उस मंजर को देख के खुश हो रहा था। तो वो चूंकि उस मंजर को देख के खुश हो रहा था, तो मंजर के लिए हमने अभी पढ़ा कि वी यूज स्पेक्टिकल विदाउट एस। सो जो प्रॉब्लम नजर आ रही है दैट इज विद द ऑप्शन चार्ली, दैट इज नॉट विद एनीथिंग एल्स। यंग मैन, टू वॉच और वॉकिंग, ये तीनों सही है अपनी जगह।
असल प्रॉब्लम हमें किस में आ रही है, स्पेक्टिकल में आ रही है। आगे देखते हैं जी, his mild eyes peering over the steel rimmed spectacles, his quaintly humorous sayings, Brookfield would not have an atom of him different. अब इसमें 4 चीजें उसने हाईलाइट की, आइज, स्पेक्टिकल, सेइंग्स और एनाटम। अब बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि उसके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो ऐनक की बात हो रही है, यहाँ पर स्पेक्टिकल मंजर की बात नहीं हो रही। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। You are fitter than I am, Merivale would say, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. अब इसमें तो बहुत ही क्लियर है, sipping a glasses of sherry तो नहीं हो सकता, वैसे भी a glass ही होगा क्योंकि indefinite आर्टिकल लग गया, आ या एन लग गया, तो उसके बाद आप क्या उसको करेंगे, प्लूरल तो यूज़ कर ही नहीं सकते, आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर वो एनक की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर वो ग्लास, पानी पीने वाले ग्लास की बात हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव्स टू बी थ्रोन इनटू द वाटर्स सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ। अब यहाँ भी उसने 4 चीजें हमें दी हुई हैं, सार्जेंट, स्लेव, वाटर्स एंड डेंजर। अब सार्जेंट, स्लेव और डेंजर, इनमें तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है वो किस में नज़र आ रही है, वाटर में, क्योंकि यहाँ पर वो उसको लहरों पर नहीं फेंक रहा, वो उसको पानी के अंदर फेंक रहा है, समंदर में फेंक रहा है, ठीक है। थ्रोन इनटू द वाटर्स, और इनटू भी क्लियर है, इनटू हम आगे चल के प्रपोजिशन में करेंगे कि इनटू ऑलवेज मीन्स गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सो क्लियर है कि आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। आगे एक और एमसीक्यू हम देख लेते हैं। नाउ फॉर इट आई थॉट बट जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू कास्ट माई बुक अपॉन द वाटर्स आई हर्ड एन अदर स्टेप। अब यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर वो पानी के अंदर नहीं फेंक रहा, कास्ट अपॉन उसने कहा है, कास्ट माई बुक्स अपॉन, तो लहरों पर फेंकेगा पानी। अगर वो इनटू कहता तो फिर हमें क्लियरली समझ आ जाती कि ही इज टॉकिंग अबाउट वाटर, बट यहाँ पर वो कह रहे कास्टिंग जस्ट एज आई वॉज रेडी टू कास्ट माई बुक्स अपॉन, तो अपॉन तो लहरों पर फेंकेगा ना, तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। चार्ली हमारी राइट ऑप्शन होगी, यहाँ पर वाटर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वाटर्स आएगा, ठीक है। सो होपफुली आपको इन सारी एग्जाम्पल से ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वो वाले नाउन कौन से हैं जो चेंज नहीं होते और वो वाले नाउन कौन से हैं जो कंफ्यूजिंग नाउन है जिसमें एस और ई एस ये बेसिकली उसी के प्लूरल फॉर्म नहीं डिस्क्राइब कर रहे होते, एक्चुअली दे आर सजेस्टिंग एन ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। सो आए अब हम चलते हैं दोबारा अपने लाइट बोर्ड की तरफ। थैंक यू। लें जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं कॉमन नाउन का लेने के बाद, एंड दैट इज प्रॉपर नाउन। मैंने आपको बताया था कि नाउन के जो 5 टाइप्स हैं। अब प्रॉपर नाउन के जो मेजॉरिटी एरर्स हैं वो आपको हमेशा आएंगे आर्टिकल के साथ मिलके। आर्टिकल यूजेज ही प्रॉपर नाउन के बेसिक एरर हैं। इसको हम यहाँ भी करेंगे और फिर आर्टिकल के साथ एक बार दोबारा आपको एक क्विक रिव्यू उसका डेफिनेटली मैं दे दूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन आपको पता है कि इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, बट किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो सबसे पहले हम ह्यूमंस के हवाले से देखते हैं। अब जो पहला रूल है इसमें वो ये है कि नेम्स ऑफ पीपल do not take the, उनके साथ जो डेफिनेट आर्टिकल है द जिसको हम कहते हैं ये हम यूज़ नहीं करते। नेम ऑफ द पीपल के साथ हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। मसलन मैं कभी नहीं कहूँगा द इकबाल,
द मुजफ्फर, इट विल बी इनकरेक्ट। लोगों के नामों के साथ जो है वो द नहीं आएगा, ये पहला रूल है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ नीचे। एक्सेप्शंस क्या हैं? नंबर 1, title of a person takes definite article। नाम नहीं, उसका टाइटल। मसलन अगर मैं कहूँ मोहम्मद अली जिन्ना, तो फिर मैं द मोहम्मद अली जिन्ना नहीं कहूँगा। बट अगर मैं कहूँगा कायद आज़म, तो फिर मैं क्या कहूँगा? फिर मैं कहूँगा द कायद आज़म, बिकॉज कायद आज़म इज़ नॉट हिज नेम, कायद आज़म इज़ हिज टाइटल। तो टाइटल के साथ हम द यूज़ करेंगे, बट इटसेल्फ नाम के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। बट मॉडर्न डे इंग्लिश में टाइटल द के बगैर भी यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। बट टाइटल के नाम के साथ हम द यूज़ कर सकते हैं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एन एरर। गॉट इट? दूसरी चीज़, दूसरी एक्सेप्शन जो इसमें आपने रखनी है जहन में, वो ये रखनी है कि if a person is used as a metaphor, his name will take his name will take definite article। फिर इसके नाम के साथ definite article हम definitely यूज़ करेंगे। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि he is the Iqbal of this era। अब यहाँ पर he is the इकबाल of his era, कि वो अपने दौर का इकबाल है। अब यहाँ पर हम इकबाल को एज अ मेटाफर यूज़ कर रहे हैं, हम एज अ पर्सन नहीं यूज़ कर रहे। हम we are just drawing a comparison, we are just drawing a parallelism that he is as great as Iqbal। या अगर मैं कहूँ कि बाबर आजम is the Tendulkar of पाकिस्तान, तो यहाँ पर हम तेंदुलकर के नाम के साथ दा क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसलिए दा यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर हम तेंदुलकर को एज अ पर्सन नहीं डिस्कस कर रहे, एज अ मेटाफर डिस्कस कर रहे हैं कि वी आर ड्राइंग अ कंपैरिजन, अ पैरेललिज्म, दैट ही इज़ एज ग्रेट एज तेंदुलकर। तो इस तरह से जब हम उसको यूज़ करेंगे तो फिर हम प्रॉपर नाउन के साथ भी दा इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जिनके नामों के साथ हमेशा दा इस्तेमाल होगा। मसलन डेफिनेट आर्टिकल is used
with the names of, कौन कौन सी चीज़ों के नामों के साथ इस्तेमाल होगा? ओशंस, रिवर्स, स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं समुद्री गुजरगाह को। इसके बाद डेजर्ट्स और माउंटेन रेंजेस। बट याद रखें, आई एम टॉकिंग अबाउट माउंटेन रेंजेस, नॉट माउंटेन, नॉट द नेम ऑफ द माउंटेन। मतलब अगर हम K2 कहेंगे तो K2 के साथ द K2 नहीं आएगा, बट इफ वी आर यूजिंग हिमालयाज तो फिर क्या आएगा? द हिमालयाज। अगर हम कह रहे हैं द कराकनम तो फिर उसके साथ द कराकनम आएगा, बिकॉज इट इज a mountain range. It is not the name of a mountain. It is a mountain range. तो mountain ranges के साथ आएगा। इसके बाद आपका न्यूज़पेपर्स के नामों के साथ आएगा। मैगजीन के नामों के साथ आएगा। जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनके नामों के साथ आएगा। होली बुक्स के नामों के साथ आएगा। टाइटल के साथ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि टाइटल्स के साथ आएगा। इसके बाद फिर ये आएगा हेवनली बॉडीज के नाम के साथ आएगा। द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, इन सब के नामों के साथ क्या आएगा? द आएगा। फिर नॉर्मली मुल्कों के नामों के साथ द नहीं लगता, ठीक है, बट स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जिनके नामों के साथ द लगेगा। वो कौन से हैं? पहले तो ये ज़हन में रख लें कि कंट्रीज with names consist of more than one words। जिन मुल्कों के नामों के साथ, जिन मुल्कों का नाम एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, उन सब के साथ आएगा। मसलन मैं कहता हूँ द USA, तो इसके नामों के साथ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। देन मैं कहता हूँ द UK, तो इसके नाम के साथ भी आएगा। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नाम के साथ दा नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहता हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो फिर मैं क्या कहूँगा? फिर मैं कहूँगा द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो ये एक आप जहन में रख लें चीज़। इसके साथ कुछ स्पेसिफिक मुल्क हैं जिनके नामों के साथ आप दा यूज़ करेंगे, जो कि या तो क्या होने चाहिए? ईदर दे शुड बी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और स्कैटर्ड पीस ऑफ लैंड। इन दोनों सूरतों में आएगा। जैसे मालदीव्स के साथ आएगा, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ कि वो मुल्क कौन से हैं। वो हैं जी
मालदीव्स, वेस्ट इंडीज। तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, स्कैटर्ड पीसेस ऑफ लैंड है। तो इन सब के साथ क्या, इनके साथ क्या आएगा, दा आएगा। अच्छा, फिर कुछ मुल्क वो हैं जो बुनियादी तौर पर उस तरह से स्कैटर्ड पीस ऑफ लैंड नहीं है, बट ट्रेडिशनली उनके साथ हम यूज़ करते हैं, तो उनके साथ भी आपने ध्यान रखना है, जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कॉन्गो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो एफएससी का सिलेबस है उसमें ये वर्ड दिया हुआ है। आपका जो फर्स्ट ईयर था उसमें बटन आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज प्रेजेंट, नॉर्मा उसको कहती है, इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज प्रेजेंट 10,000 माइल्स अवे और सम डिजीज्ड नेटिव इन द कॉन्गो, तो द कॉन्गो कहती है, कॉन्गो नहीं कहती। इसके बाद थाईलैंड, इसके बाद आएगा चेक रिपब्लिक। इन सब के नामों के साथ द आएगा, ठीक है, मतलब इट विल ऑलवेज बी द कॉन्गो, द थाईलैंड, द चेक रिपब्लिक, ठीक है। अभी मैंने उनके नाम इसलिए बगैर इसके लिख दिए क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं ना कि इन सब के नामों के साथ द आना ही आना है। सो इट विल ऑलवेज बी द कॉन्गो, द थाईलैंड, द चेक रिपब्लिक, द फिलीपींस, फिलीपींस भी इसी में आप ऐड कर लें। तो इन सब के नामों के साथ क्या यूज़ करेंगे, इन सब के नामों के साथ द आएगा। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ बीमारियां हैं, स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिनके नामों के साथ द आप यूज़ करेंगे। फिर द names of certain diseases। अब वो diseases कौन सी हैं, the mumps, the flu, or the creeps, and finally the measles। ये चार बीमारियां हुए कि इन बीमारियों के नामों के साथ आपका प्रॉपर नाउन आएगा ही आएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें थी जिनके नामों के साथ आपको दा यूज़ करना है प्रॉपर नाउन के हवाले से, और इसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो प्रॉपर नाउन के यही एरर्स थे। अब इन एरर्स को, इनके एमसीक्यूज देखने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पर। आए स्लाइड्स पर चलते हैं और अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। ले स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आ गए स्लाइड्स पे और आपको करवाता हूँ। पहला एमसीक्यू जो आप देख रहे हैं, मौलवी अबुल सेड टू हिज वाइफ आरिफ्स मदर हैव यू नोटिस्ड। अब मौलवी उसका नाम नहीं है, दैट इज द टाइटल। और अभी हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा कि जब टाइटल आएगा तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। सो इट विल नॉट बी मौलवी, इट विल बी द मौलवी। सो ऑप्शन बीटा जैसे आप देख रहे हैं, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। सेकेंड आप चलते हैं, द वे ही प्लेस इट लुक्स दैट बाबर आजम इज द तेंदुलकर ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें अगेन क्लियर है कि बाबर आजम जो है, तेंदुलकर सॉरी, इट इज़ नॉट being referred as a person, it is being referred as a metaphor, as a simile। ठीक है, कि आप उसको इस तरह से देख रहे हो कि एक मिसाल के तौर पे आप उसको पेश कर रहे हो कि ये जैसे खेलते हैं ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का तेंदुलकर यही है। तो ये मेटाफर के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो जब मेटाफर के तौर पे यूज़ होता है तो हम दा यूज़ कर दें। इसीलिए द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, फैसलाबाद इज दी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। अल्फा ऑप्शन, रीज़न बिकॉज यहाँ भी मैनचेस्टर को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मेटाफर। तो जब भी कोई प्रॉपर नाउन एज अ मेटाफर यूज़ होगा
तो ऑब्वियसली हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉस एंजलिस हैज सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द कोलोराडो रिवर। अब हमने पढ़ा था कि रिवर्स के नाम के साथ, ओशंस के नाम के साथ द आएगा, तो कोलोराडो रिवर जो है इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। सो आर राइट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस विल बी ऑप्शन डेल्टा। देन अगले हम एमसीक्यू पे चलते हैं। देन सर एल्मरथ राइट रोट अ लेटर टू टाइम्स। अब टाइम्स अखबार का नाम है, तो अखबार के नाम के साथ, न्यूज़पेपर के नाम के साथ हमने क्या यूज़ करना था, द। तो यहाँ भी हमारी जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन चार्ली। देन आगे देखते हैं, इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 माइल्स अवे और सम डिजीज्ड नेटिव इन द कॉन्गो। अब कॉन्गो अभी हमने किया था एक्सेप्शंस में कि वैसे तो इसके नाम के साथ द सिंगल वर्ड के जिनके नाम है उनके नामों के साथ द नहीं आता, उन मुल्कों के नामों के साथ द नहीं आता, लेकिन कॉन्गो इज़ एन एक्सेप्शन। और मैंने आपको बताया भी था कि टेक्स्ट का चूँकि एमसीक्यू है इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है, इसलिए द राइट ऑप्शन अगेन विल बी ऑप्शन चार्ली। ऊपर आप देख रहे हैं कि सपोज अल्फा ऑप्शन में इन कॉन्गो है तो वो तो नहीं आ सकता, ठीक है। बीटा ऑप्शन में इट्स की गलती है, इट इज़ एपोस्ट्रॉफी वाला होना चाहिए था। और डेल्टा ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 10,000 माइल नहीं हो सकता, 10,000 माइल्स होगा। सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स आर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन एज शोन इन द स्लाइड, ऑप्शन चार्ली। आगे चलते हैं जी। There were 7 years of famines in the Egypt and surrounding countryside during the time of Joseph. अब इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि the right option as shown in the slide is option चार्ली। रिपीटेडली चार्ली ऑप्शंस आ गई हैं, आपने इससे घबराना नहीं है। चार्ली ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन एज फार एज दिस एमसीक्यू इज कंसर्न। पहले में आप देख रहे हो द इजिप्ट, इजिप्ट सिंगल वर्ड का नाम है तो द इजिप्ट तो नहीं आएगा। बीटा में इजिप्ट का ई जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, और चार्ली में जो है जोसेफ का जे जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं। देन फॉर एग्जांपल इन द यूके, अब यूके एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल नाम है तो यहाँ इसके साथ हम द लगाएंगे। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। देन इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू में आप देख रहे हो इन द यूएसए, तो यूएसए भी मोर देन वन वर्ड पे मुश्तमिल है, इसलिए हियर वी विल डेफिनेटली प्लेस द आर्टिकल इन द यूएसए। इसके बाद आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ डिजीज़ेस हैं जिनके नामों के साथ लगेगा आर्टिकल लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। The most common reason for this is probably the childhood infection with mumps virus which produces this illness. अब mumps के साथ already हम कर चुके हैं कि दा लगना ही लगना है। So our right option will be option बीटा, क्योंकि इसी में correctly इसको इस्तेमाल किया हुआ। ले मेरे बच्चों एक बार फिर से हम लाइट बोर्ड की तरफ आएँ, और अब नाउन का जो बाकी पोर्शन है दो हमने कर लिए, कॉमन नाउन भी कर लिया और प्रॉपर नाउन भी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में बेसिक एक ही एरर है और उसी एरर के गिर्द सारे का सारा कलेक्टिव नाउन घूमता है। Collective noun always takes a singular verb and
न्यूट्रल जेंडर। अब जो कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा दो चीज़ें बस आपने इसमें ज़हन में रखनी है कि नंबर वन तो इसके साथ जो वर्ब है वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब इसके साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट विल ऑलवेज टेक न्यूट्रल जेंडर, ये कभी भी मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में डिवाइड नहीं होगा। डिवीजन के एक सिनेरियो है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ये एक ही तरह से यूज़ हो रहा है तो फिर अगर ये यूनिटी का शो कर रहा है तो फिर ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, नंबर वन, एंड सेकेंडली इट विल ऑलवेज टेक द न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ द ज्यूरी was unanimous in its opinion, और बीटा में मैं आपसे कहूँ the jury were unanimous in opinion, एंड चार्ली मैं आपसे कहूँ the jury was unanimous in his opinion। तो इसमें आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा। रीज़न कि अगर हम बीटा ऑप्शन में देखते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं द ज्यूरी वर यूनानिमस, तो वर तो नहीं लगेगा क्योंकि यूनानिमस है, यूनिटी को शो कर रही है, तो इसके लिए हम वर यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए वॉज यूज़ करेंगे। जबकि चार्ली ऑप्शन में देख रहे हैं कि हम इसके लिए क्या यूज़ करें, हिज यूज़ करें। हिज और हर जो है वो हमने यूज़ नहीं करना। हमने यहाँ देखा कि इट मस्ट टेक द न्यूट्रल जेंडर, इसको न्यूट्रल जेंडर में ही इस्तेमाल होना है, इसको मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में इसने इस्तेमाल नहीं होना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी हवाले से if it shows division it will take प्लूरल वर्ब। अगर तो ये डिवीजन को शो कर रही है तो फिर क्या होगा, फिर हम प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज़ करेंगे, फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। मसलन अगर मैं ये कहूँ, इधर आपके लिए लिख ही देता हूँ, ऑप्शन अल्फा द ज्यूरी was of opposing verdict, और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ the jury were of opposing वर्डिक्ट। तो अब यहाँ पर ऑप्शन बीटा हम चूज़ करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन अल्फा हम चूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर दे आर ऑफ ऑपोजिट वर्डिक्ट, ठीक है, वो ऑपोजिट ओपिनियन उनकी है, इसलिए उनके दरमियान अब चूँकि यूनिटी नहीं रही तो इसलिए उनको हम सिंगुलर के तौर पर ट्रीट भी नहीं करेंगे।
वजह इसकी क्या है, रीज़न आई ऑलवेज एम्फसाइज कि आपको सिर्फ रूल नहीं पता होना चाहिए, उसकी वजह भी पता होनी चाहिए। रीज़न बड़ी सिंपल है इसकी। देखिए, उसको हम सिंगुलर के तौर पर डिस्कस कर ही इसलिए रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स यूनिटी। तो जब वो यूनिटी ही बरकरार नहीं रही तो फिर तो वो ग्रुप ऑफ पीपल ही है ना। तो ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ थिंग्स को अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, अदरवाइज तो हम उसको हमेशा प्लूरल के तौर पर ही डिस्कस करेंगे, उसको सिंगुलर के तौर पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। या एक और बड़ा कॉमन है, मैं कहता हूं द रेस्ट ऑफ द पार्टी was there, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं the rest of the party were there, और ये ऑप्शन अल्फा है और ये हमारी ऑप्शन बीटा है। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि डिवीजन आ गई, वैसे तो पार्टी क्या है, सिंगुलर है, बट चूंकि यहाँ डिवीजन आ गई, द रेस्ट ऑफ द पार्टी हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ यहाँ है और कुछ वहाँ है। ठीक है। तो जब डिवीजन आ गई तो फिर ऑब्वियसली उसको हम सिंगुलर के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है। उसको हम कहेंगे द रेस्ट ऑफ द पार्टी वर देयर, बिकॉज क्लियरली हमें पता लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ वहाँ हैं। मुझे बड़ा अच्छा शेर लगता है उसका, देखिए मिल ही जाएगा कहीं, दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, और क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, और अब कोई कहीं रहता है। तो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय द रेस्ट ऑफ द पार्टी वर देयर, कि कुछ यहाँ है और कुछ वहाँ है। तो अब चूंकि यूनिटी नहीं रही उनके दरमियान, उनमें एक जो कोहेजन थी वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए अब हम इनको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्टिव नाउन, कि सिंगुलर यूज़ करना है, न्यूट्रल जेंडर के साथ यूज़ करना है, और अगर डाइवर्जन आ गई, उनमें डिसएग्रीमेंट आ गया, तो फिर प्लूरल यूज़ करना है, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो उसका प्रोनाउन है वो भी न्यूट्रल जेंडर का नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। नहीं जी, अब हम चलते हैं इसी के दूसरे हिस्से की तरफ, वापस आए हैं लाइट बोर्ड पे। तो अब हम कर रहे हैं लास्ट अपनी दो टाइप्स हम करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स। इन दोनों के एरर सेम है। ठीक है। इसीलिए मैंने उनको एक ही हेडिंग के अंदर जो है वो लिख लिया। पहला जो रूल है इनका, अब ज़हन में रखें, वो ये है कि indefinite article cannot be used with them। इनके साथ आप कभी भी indefinite article यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये नॉन काउंटेबल नाउन है। तो नॉन काउंटेबल नाउन के साथ आ या एन आपको पता है कि किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं होगा। वी कैन नेवर यूज़ आ और एन। मसलन मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि a gold is a precious metal। a gold नहीं कहूँगा,
इसी की अगर दूसरी ऑप्शन मुझे दी हो, गोल्ड is a precious metal. So now we know that we cannot choose option alpha, we'll go with option beta. Because gold के साथ a gold नहीं हो सकता, a water नहीं हो सकता, a wood नहीं हो सकता. It must be gold, water, wood. वजह उसकी क्या है? वजह उसकी बड़ी सिंपल है, बिकॉज दे आर नॉन काउंटेबल नाउन. हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि ये नॉन काउंटेबल नाउन है, तो नॉन काउंटेबल नाउन के साथ तो कभी भी किसी भी सूरत में आ या एन इस्तेमाल नहीं हो सकते. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल जो आपने जहन में रखना है, वो ये है कि they may take definite article if we want to talk about some specific quantity. अगर हम किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक इवेंट पर दिखाए जाने वाले किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की या मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं, तो देन वी कैन यूज दा तो यूज किया जा सकता है, बट आ एंड किसी भी तरह से यूज नहीं किया जा सकता. मसलन अगर मैं आपसे कहूं ऑप्शन अल्फा हमारी ठीक है, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं दो चीजें हैं. गोल्ड यूज्ड इन दिस वॉच वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इटली, और दूसरी तरफ मैं कहता हूं द गोल्ड यूज्ड इन दिस वॉच वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इटली. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट वाज यूज्ड इन दैट वॉच. तो इसलिए हम यहाँ पर गोल्ड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर यूज करेंगे द गोल्ड. ठीक हो गया? क्योंकि हम रैंडम बात नहीं कर रहे, हम गोल्ड की एज अ मेटल बात नहीं कर रहे, एज अ मटेरियल नाउन बात नहीं कर रहे. वी आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी. तो जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करेंगे तो फिर हम द गोल्ड करेंगे, फिर हम खाली गोल्ड नहीं करेंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप बच्चों ने ध्यान से देख लेनी है वो है कि we cannot use apostrophe with material and abstract
नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होगी, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी तो लिविंग बीइंग के लिए यूज होती है। इनका तो कोई पोजेशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी किसी प्रोसेस का, किसी आइडिया का, किसी थीम को हम कहेंगे, किसी प्रोसेस को कहेंगे, तो वो भी लिविंग बीइंग नहीं है। और मटेरियल नाउन तो वैसे ही ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगी, मटेरियल ऐसा जिससे कुछ चीज़ डेवलप की जा सके, तो इसलिए उनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि gold's price is going up, और दूसरी तरफ मैं कहूँ the price of gold is going up, तो इसमें हम क्या चूज करेंगे? इसमें ऑप्शन अल्फा हम चूज नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? विल गो फॉर ऑप्शन बीटा। वजह उसकी क्या है? क्योंकि गोल्ड जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो लिविंग बीइंग है, जिसका, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी तो हम तभी यूज करेंगे ना जब हम किसी का पोजीशन शो करना चाह रहे हो। तो यहाँ तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका पोजीशन शो किया जाए, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको अपॉस्ट्रोफी के साथ उसका पोजीशन शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट और फाइनल जो इसकी चीज है वो देख लें, वो है कि इन केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन, आपने अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, सपोज किसी कंट्री को पर्सोनिफाई करना है बाय एसोसिएटिंग जेंडर, हमने तो कहा ना कि इसकी वैसे तो कोई जेंडर है ही नहीं, न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको जेंडर देनी है तो फिर वो जेंडर किस बेस पे देंगे, किस तरह आप ये डिटरमिन करेंगे कि किसी चीज़ की जेंडर मैस्कुलिन जेंडर देनी है या फेमिनिन जेंडर देनी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज यू वांट टू पर्सोनिफाई सन, यू वांट टू पर्सोनिफाई कंट्री, यू वांट टू पर्सोनिफाई ब्यूटी, तो फिर किस बेस पे आप ये कहेंगे कि ब्यूटी के लिए हम फेमिनिन जेंडर यूज करेंगे या मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे? अब ये सिर्फ उस वक्त ये क्वेश्चन आएगा व्हेन यू आर पर्सोनिफाइंग समथिंग। अगर आप पर्सोनिफाई नहीं कर रहे तो इन दोनों के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, दोनों के लिए न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल होगी। ये क्वेश्चन सिर्फ उस वक्त आएगा, जेंडर का क्वेश्चन कब आएगा? जब आप किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करेंगे। अब पर्सोनिफाई जब करेंगे तो आपको पता है कि दो ही बेसिकली जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन और दूसरी तरफ क्या है? फेमिनिन जेंडर। अब वो तमाम चीजें जो कि सिंबल होंगी अथॉरिटी, पावर प्लस ऑल अथॉरिटी और पावर को छोड़ के बाकी जितनी नेगेटिव चीजें हैं, वो चीजें जो किसी नेगेटिव चीज को सिंबलाइज कर रही होंगी, उनके लिए आप क्या यूज करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे। मसलन कोई ऐसी चीज है जो कि रूडनेस की अलामत है, तो आप उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे। कोई ऐसी चीज है जो ईवल की अलामत है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे। ये मैंने नहीं रूल बनाए हुए, ठीक है, ये ग्रामेरियंस के रूल फॉर
हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सेट हैं। हो सकता है किसी ऐसे बंदे ने बनाए हो जो मर्दों से बहुत को ख़ास उसको दुश्मनी हो, तो उसने इस तरह से सेटअप किए हुए, बट इट इज़ सो। नेगेटिव चीज़ें जितनी भी आएंगी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खाते में पड़ेंगी, बी प्राउड अबाउट इट। सो वो हमारे खाते में पड़ेंगी। और वीकनेस के अलावा वीकनेस के अलावा जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो सब के सब किसको जाएंगे? वो फेमिनिज्म को जाएंगे, वो फेमिनिन जेंडर को जाएंगे। ठीक है। मसलन हम बात करते हैं कि इफ समथिंग इज ब्यूटीफुल तो उसको पर्सोनिफाई करते हुए हम क्या करेंगे? फेमिनिन जेंडर यूज करेंगे। जैसे मैं उसकी एग्जांपल भी आपके टेक्स्ट से भी दे देता हूँ। वो कहते हैं कि no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance। लाइए आपकी फर्स्ट ईयर की पोएम है, उसमें वो कहते हैं नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट। अब ब्यूटी तो मर्द भी खूबसूरत हो सकता है, बट ब्यूटी चूंकि पॉजिटिव चीज़ है इसलिए उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? फेमिनिन जेंडर यूज़ करेंगे। यही अगर बदसूरती होती तो ये मेरे बच्चों हमारे खाते पड़ती, हमारे मीन्स मेल्स के खाते पड़ती। और अगर खूबसूरती है तो ये किसके खाते में पड़ रही है? ये फेमिनिन जेंडर के खाते में जाएगी और इसको हम फेमिनिन जेंडर से एसोसिएट करेंगे। फिर एक आपकी और पोएम है नाइट मेल, उसमें वो कहते हैं कि द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। बीइंग पंक्चुअल इट्स अ गुड हैबिट, इट्स अ गुड थिंग, तो अच्छी चीज़ है, गुड एट्रीब्यूट है। तो वो गुड एट्रीब्यूट किसको जा रहा है? बट शी इज ऑन टाइम, वो भी किसको जा रहा है? फेमिनिन जेंडर को जा रहा है, मैस्कुलिन जेंडर को नहीं जा रहा। तो जितने अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं वो सब फेमिनिन जेंडर में, और जितने बुरे एट्रीब्यूट्स हैं वो सब मैस्कुलिन जेंडर में। तो इस तरह से आपने इसको पर्सोनिफाई करना है। सो अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए इसी के एमसीक्यूज पे। उसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा प्रोजेक्टर पे। आए चलते हैं प्रोजेक्टर पे और इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। ले मेरे बच्चों हम आ गए अपने स्लाइड्स की तरफ एक बार फिर एमसीक्यूज के लिए। पहला एमसीक्यू जो आप देख रहे हो, अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द पास्चर। अब वॉज ग्रेजिंग क्यों होगा? हालांकि कैटल तो प्लूरल है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैटल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ हर्ड ऑफ कैटल। तो हर्ड चूंकि कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट भी इसी तरह देखें, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द क्लॉथ। अब सीजर्स वैसे तो प्लूरल है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो पेयर ऑफ सीजर्स आप देख रहे हो कि हमारी राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन बीटा। ऊपर हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या थी पहले वाले एमसीक्यू में? दैट वाज ऑप्शन चार्ली। वजह इन दोनों में सिमिलर है। वहाँ हम बात कर रहे थे अ हर्ड ऑफ, और यहाँ हम बात कर रहे थे अ पेयर ऑफ। तो ये दोनों कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन के साथ हम डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो इटसेल्फ नाउन प्लूरल है, लेकिन चूंकि वो कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं हम उसे, तो हम उसे प्लूरल वर्ब नहीं देंगे बल्कि सिंगुलर वर्ब देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जब कलेक्टिव नाउन में डिवीजन आ जाएगी
कोई यूनिटी ख़त्म हो जाएगी किसी भी तरीके से, तो फिर हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब नहीं यूज़ करेंगे बल्कि प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। और उसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं लास्ट अपने अगली जो स्लाइड का लास्ट एमसीक्यू है, द पनामा बेंच वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं वो भी प्लूरल है और जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं वो भी प्लूरल है। राइट ऑप्शन इज नॉट ऑप्शन अल्फा, इन इट्स वर्डिक्ट नहीं आएगा अब, या द पनामा बेंच वॉज डिवाइडेड in its verdict नहीं आएगा, because now we are facing a situation where the jury, where the bench is actually divided, it is not unanimous। तो चूंकि वो divided है तो इसलिए हम अब was use नहीं करेंगे बल्कि अब हम क्या use करेंगे, were use करेंगे। So our right option will be beta option। The class, अब ये बड़ा intelligently आपने करना है, the class was allowed to go to his home। Now the class, the people, they cannot, all of them cannot go to a single house, ठीक है, they will definitely go to their own respective houses। तो डिवीजन है, सबने एक ही घर में तो नहीं घुस जाना ना, अपने अपने घरों को जाएंगे क्लास के बाद, ठीक है। तो इसलिए द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। हालांकि आपको लग रहा होगा द क्लास वाज अलाउड टू गो टू हिज होम, अल्फा ऑप्शन सही लग रही है, बट दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट करेक्ट। आगे देखिएगा, जो मैं बात कर रहा था कि न्यूट्रल जेंडर हमने यूज़ करनी है अगर वो कलेक्टिवली बात कर रहे हो, यूनाइटेड हो, तो उसमें आप देख रहे हो द आर्मी वॉज रेडी टू होल्ड इट्स ग्राउंड, इट्स बैटल ग्राउंड होगा, हिज बैटल ग्राउंड आप यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर यूनाइटेड, दे आर ऑल गियर्ड अप, इकट्ठे हैं, तो फिर हम उनके लिए प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे और ना ही उनके लिए मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर यूज़ करेंगे, हम उनके लिए न्यूट्रल जेंडर जो है यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स के कुछ एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किए ईटिंग टू मच शुगर्स इज बैड फॉर हेल्थ, अब शुगर ही होगा, शुगर्स नहीं हो सकता, सो द राइट ऑप्शन इज बीटा। अभी आप देख भी रहे हो उसको, दैट इट इज बीटा। वजह उसकी क्या है कि अल्फा में आप देखते हैं शुगर्स है, चार्ली में आप देखते हो हेल्थ है, और डेल्टा में टू मैनी है। अब टू मैनी ऐसी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो काउंटेबल हो, ठीक है, जिसको नंबर्स में आप काउंट कर सको, तो शुगर को तो नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इट मस्ट बी टू मच, नॉट टू मैनी। आगे नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, द आर्ट ऑफ इनलेइंग स्टील्स एंड अदर मेटल्स विद गोल्ड एंड सिल्वर्स। अब ये क्या है, गोल्ड्स एंड सिल्वर्स नहीं होगा, स्टील्स भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे तो ऑप्शन चार्ली इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज जो मटीरियल नाउन्स हैं दे कैन नेवर बी यूज्ड एज प्लूरल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, had it been someone else I could have easily wangled 10 rupees, the cost of leathers have gone sky high। अब यहाँ भी चार ऑप्शन आपको दी हुई हैं, 10 rupees, cost and leathers, and we can clearly see that the right option is delta। delta is our correct option। वजह उसकी क्या है कि leather is a material noun, उसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आगे देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफाई करना होगा तो फिर हम आर्टिकल दा यूज़ कर सकते हैं, आ या एन किसी भी सूरत में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप देखिएगा, द गोल्ड यूज्ड इन दिस वॉच हैड बीन इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, द राइट ऑप्शन इज बीटा। वजह कि यहाँ हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करें, द गोल्ड यूज़ करें। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं हम, फ्रॉम स्पेन द आर्ट ऑफ टैनिंग एंड एम्बोसिंग लेदर वाज कैरिड टू मोरक्को। इसमें आप देख रहे हो कि अब ऑप्शन अल्फा ही करेक्ट ऑप्शन है। बीटा में क्या गलती है, आ आर्ट है, तो आर्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ आ तो यूज़ नहीं हो सकता, दा यूज़ हो सकता है स्पेसिफाई करने के लिए, तो वो सही है। चार्ली ऑप्शन में आप देखते हैं कि फ्रॉम द स्पेन है, तो स्पेन सिंगल नाम का वर्ड है, तो
तो द स्पेन तो नहीं होगा, अभी हमने प्रॉपर नाउन के एरर में पढ़ा। और डेल्टा में मोरक्को के साथ दा इस्तेमाल हुआ है जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू जब आप देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ हमने क्या यूज़ करना है, हमने इस्तेमाल करना है न्यूट्रल जेंडर। तो ये आप देख रहे हो कि ऑप्शन बीटा दैट इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज गोल्ड के साथ हम हिज कल्चरल इम्पॉर्टेंस, हर कल्चरल इम्पॉर्टेंस यूज़ नहीं करेंगे, इट्स कल्चरल इम्पॉर्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। और गोल्ड्स आर भी नहीं किया जा सकता, सो ऑप्शन चार्ली और डेल्टा दोनों ही क्या हैं, गलत है। आगे पर्सोनिफाई करने के हवाले से मैंने आपको बताया था कि अच्छी चीज़ें जो होंगी उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, फेमिनिन जेंडर यूज़ करेंगे। इसको कंसिडर करते हुए इस रूल को जब हम आते हैं तो नेचर हैज़ हर ओन वेज, नेचर इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ बेनिवोलेंट थिंग, तो इसलिए हम इसके साथ हिज यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हर यूज़ करेंगे। सो इसी तरह पर्सोनिफिकेशन के हवाले से एक और चीज़ भी हम देख लेते हैं। द सन वॉज ब्लेजिंग इन हर फुल माइट नहीं होगा, बिकॉज माइट इज द सिंबल ऑफ पावर। तो पावर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पावर अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर यूज़ करेंगे। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा, ब्लेजिंग इन हिज फुल माइट। और इसकी एग्जाम्पल तो मैं आपको अभी बता भी चुका, द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। सो यहाँ भी हमारी ऑप्शन क्या होगी, डेल्टा। वजह उसकी क्या होगी, रीज़न बड़ी क्लियर है, इसलिए कि पंक्चुअलिटी इज़ अ गुड थिंग एंड ऑल गुड थिंग्स विल गो टू द फेमिनिन जेंडर, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कहा था कि जो मटेरियल नाउन्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनको अपॉस्ट्रोफी लगा के उनका पोजेशन शो नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके हिसाब से जब हम अगला एमसीक्यू देखते हैं तो गोल्ड्स रिजर्वॉयर्स नहीं होगा बल्कि द रिजर्वॉयर्स ऑफ गोल्ड। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा, ठीक है। सो इसके साथ ही हम ये नाउन का टॉपिक जो है अपना, इसको आज हम क्लोज करते